नमस्कार प्यारे बच्चों, उत्तराखंड टेट का एग्जाम यानी 2024 के एग्जाम का जो है नोटिफिकेशन आ गया है। एक एक करके सारे नोटिफिकेशन को हम डिटेल में देखते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले देखें तो इसका जो ऑनलाइन जो फॉर्म है वो 23 जुलाई से 17 अगस्त तक यानी 23 जुलाई से 17 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और जो है इसकी लास्ट डेट 17 अगस्त रात के 12 बजे तक ये फॉर्म जो है आपका भरा जा सकता है। और इसमें जो है फीस जो है वो 19 अगस्त तक भर सकते हैं। इसके बाद अगर फॉर्म भरते समय आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो जो उसके करेक्शन का टाइम है वो 20 अगस्त से 22 अगस्त तक आप जो है उसमें करेक्शन अपना सुधार कर सकते हैं। यहां पर दो पेपर होते हैं, एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक के लिए। प्राथमिक का मतलब जो है कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापक के लिए और एक कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के शिक्षकों के लिए। तो इसके लिए क्या क्या चीजें हैं आइए देखते हैं। जो इसका एग्जाम है यानी एग्जाम जिस तिथि को होना है वो तारीख है 26 अक्टूबर और दिन होगा उस दिन शनिवार, सैटरडे। देखिए इसमें क्या दे रखा है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक शिक्षकों के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है? अर्हता यह है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड और बीटीसी में जो है आपके मिनिमम 50% अंक होने चाहिए। इससे आगे देखिए क्या है, या तो ये हो या इसमें अगला दे रखा है न्यूनतम 45% अंकों के साथ डीएलएड और बीटीसी होनी चाहिए जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार होना चाहिए। यानी 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक में आपके नंबर होने चाहिए, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी बीएलएड में कितने परसेंटेज होनी चाहिए? 50% होनी चाहिए, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा यानी डीएड जो कि 2 वर्षीय डिप्लोमा है, इसमें 50% अंक होने चाहिए, अथवा इन सब से अलग यानी या तो ये होने चाहिए या अथवा में यह है स्नातक, इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड या बीटीसी होनी चाहिए। यहां पर जो है इसमें अंकों का कोई बाध्यता नहीं है। अगर आपने स्नातक के साथ जो है जो 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएलएड और बीटीसी इक्विवेलेंट है ये कर रखी है। तो आगे दे रखा है राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र यानी जो शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू से 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण कर लिया है, उनके लिए क्या है तो वो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यानी उनका डिटेल दे रखी है कि क्या क्या चीज उनके लिए रिक्वायरमेंट है, तो वो शिक्षा मित्रों के लिए है। आगे देखिए इसमें दे रखा है कि आरक्षित श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांगों के लिए स्नातक स्तर पर प्राप्तांकों में 5% की शिथिलता यानी छूट दी गई है। किन किन के लिए छूट दी गई है? अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजनों के लिए जो है जो मानक रखे गए हैं उसमें 5% की छूट और दे दी गई है। देखिए कक्षा 6 से और कक्षा 8 के लिए जो अर्हताएं रखी गई हैं वो क्या है? सबसे पहले है स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी बीटीसी और डीएलएड जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। यहां पर परसेंटेज की बाध्यता नहीं है, लेकिन इसके साथ अथवा में क्या दे रखा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड हो सकता है, एलटी हो सकता है, शिक्षा शास्त्री हो सकता है, केवल संस्थागत यानी जिन्होंने रेगुलर तरीके से करा हो, तो यहां पर 50% अंक होने चाहिए। अथवा क्या है 45% अंकों के साथ स्नातक हो, शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, बीएड, एलटी, शिक्षा शास्त्री केवल संस्थागत यानी वही है, रेगुलर होने चाहिए, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की जो नियमावली है उनके अनुसार होना चाहिए। इसमें आगे दे रखा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक होना चाहिए यानी बीएलएड होना चाहिए। आगे अथवा में क्या दे रखा है
आगे दे रखा है, देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक में 4 वर्षीय बीए वाले ये कोर्स होने चाहिए, या फिर अथवा में 50% अंकों के साथ स्नातक के साथ जो है ये भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड जो है एक विशेष शिक्षा है, इसमें आपके 50% नंबर होने चाहिए। अथवा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ जो है बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए। लेकिन ये स्नातक स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त ना उन पर पदाधिकारियों के मामले में लागू नहीं होती है। यानी ये कह रहे हैं कि जो यह स्नातक स्तर पर अंकों की न्यूनतम प्रतिशत की शर्त, यानी जो न्यूनतम प्रतिशत जो होने चाहिए वो उन पदाधिकारियों के मामले पर लागू नहीं होती है जिन्होंने शिक्षा में स्नातक अथवा प्राथमिक शिक्षा में स्नातक अथवा समतुल्य पाठ्यक्रम में 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया है। यानी जो 2011 से पहले जो है इस विभाग में, शिक्षा विभाग में आ चुके हैं, उनके लिए यहां पर जो है ये बाध्यता नहीं है। बाकी ये इसमें टिप्पणी दे रखी है। देखिए अगर हम इसके पाठ्यक्रम के बारे में बात करें तो प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए यहां पर क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए बाल विकास एवं पेडागोजी जो होती है उसके 30 प्रश्न आएंगे 30 अंकों के, और प्रथम भाषा द्वितीय भाषा, प्रथम भाषा 30 क्वेश्चन जो है 30 अंकों के होंगे। प्रथम भाषा में आपकी कोई सी भी भाषा आप रख सकते हैं, जो आप जो है फॉर्म भरते समय चाहे आप उसमें हिंदी रख सकते हैं, चाहे आप उसमें इंग्लिश रख सकते हैं। ऐसी जो द्वितीय भाषा होगी वहां पर भी आप हिंदी इंग्लिश के साथ जो आपका और सब्जेक्ट है जैसे उर्दू है या आपकी जो भी सब्जेक्ट है संस्कृत है वो भी आप यहां पर रख सकते हैं। तो यहां पर जो प्रथम भाषा में अगर आपने हिंदी रखा है, द्वितीय भाषा में भी आपने हिंदी रखा है, तो दोनों ही के क्वेश्चन बहुत डिफरेंट होंगे। यहां डेप्थ में क्वेश्चन होंगे जो दूसरी भाषा होगी, आगे इसके बारे में भी बताएंगे। देखिए गणित के कितने 30 क्वेश्चन जो है 30 अंकों के होंगे, और पर्यावरण अध्ययन के कितने 30 क्वेश्चन 30 अंकों के होंगे। तो इस तरीके से टोटल यानी कक्षा जो प्राइमरी स्तर का जो एग्जाम होगा कक्षा 5 तक का, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का अध्यापक बनने के लिए जो आप टेट की परीक्षा देंगे वहां पर 150 क्वेश्चन 150 अंकों के आएंगे। आगे देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए जो पाठ्यक्रम है उसमें बाल विकास और पेडागोजी के 30 क्वेश्चन जो है वो 30 अंकों के होंगे। प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा जो हमने आपको बताया किस तरीके की है, पीछे बताया था अभी, वहां पर आपको 30-30 क्वेश्चन जो है 30-30 अंकों के देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आप साइंस साइड के छात्र हैं तो वहां पर आपको गणित और विज्ञान के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे 60 क्वेश्चन 60 अंकों के। अगर आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं यानी आपने सामाजिक अध्ययन के साथ जो उसके विषय होते हैं इतिहास भूगोल, इसके साथ अगर आपने जो है पढ़ाई करी है तब आपको 60 क्वेश्चन जो है वो सामाजिक अध्ययन के मिलेंगे। तो इस तरीके से या तो आपको गणित का पोर्शन करना है अगर आप साइंस साइड के हैं, या फिर आपको आर्ट साइड का पोर्शन करना है। अन्य शिक्षकों के लिए जो है वो ऑप्शन है यानी 4A, यानी इसको भी कर सकते हैं या सामाजिक अध्ययन वाला भी कर सकते हैं, जैसे कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। तो यहां पर टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 150 क्वेश्चन 150 अंकों के। आगे दे रखा है, देखिए इसमें अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में प्रथम चयनित भाषा एवं द्वितीय चयनित भाषा का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। यानी आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर पहली भाषा और दूसरी भाषा का बिल्कुल क्लियर करके आपको स्पष्ट उल्लेख करना है। प्रथम भाषा जो अध्यापन की भाषा होगी के रूप में अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा। यानी जो पहली भाषा वाला जो होगा आपका पेपर, यहाँ पर पहली भाषा का मतलब जो प्रथम भाषा लिखा है, यहाँ पे आपके लिए 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप हिंदी ले सकते हैं या आप इंग्लिश ले सकते हैं, प्राइमरी स्तर पर भी और उच्च प्राथमिक स्तर पर भी। द्वितीय भाषा के रूप में अभ्यर्थी को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, कितनी भाषाएं हो गई 4 भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में से आप किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं। और जो इसके टीईटी के दूसरे पेपर के लिए कह रहे हैं गणित एवं विज्ञान अथवा सामाजिक अध्ययन में से किसी एक विषय का चयन आपको करना होगा। देखिए न्यूनतम अर्हता अंक दे रखे हैं। यानी टेट में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है वो 60% का है। न्यूनतम उत्तीर्णांक का मतलब हो गया अगर 150 क्वेश्चन 150 नंबर के हैं तो जनरल कैटेगरी जो हो गई वो पासिंग मार्क्स नंबर हो गए 90 नंबर। यानी आपको हर हालत में 90 क्वेश्चन सही करने ही होंगे। पहले एक बात बता देता हूं, आगे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो उसका नंबर सही में से नहीं कटेगा, यानी गलत क्वेश्चन पर आपको कोई भी अंक नहीं मिलेगा और ना ही उसका अंक कटेंगे।
आगे दे रखा है इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% है और अन्य पिछड़ा वर्ग और निःशक्त अभ्यर्थियों स्वतंत्रता संग्राम आश्रित और भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो है वो 50% है। यही सब इसमें आगे दे रखा है। देखिए परीक्षा शुल्क के बारे में बात करें, यदि आप सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के आते हैं, अगर आप एक फॉर्म भर रहे हैं यूके टीईटी फर्स्ट और सेकंड का, अगर आप किसी एक का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 600 रुपए की फीस जमा करनी है। यदि आप दोनों फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 1000 रुपए की फीस का जो है पेमेंट करना होगा। इससे अलग अनुसूचित जाति के लिए जो है वो 300 रुपए और 500 रुपए का जो है फीस का आवेदन है। ये लिखित परीक्षा केंद्र के बारे में दे रखा है। देखिए इसमें ये दे रखा है कि यदि आपके आपके जो है जो आप फॉर्म भरते समय अगर आप कोई भी गलत सूचना भरते हैं या फिर कोई ऐसा विवरण आपने भर दिया जो कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे, गलत इंफॉर्मेशन देने पर अगर आप टीईटी की परीक्षा पास भी कर लेते हैं तो वो आपका निरस्त हो जाएगा, वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ये पूरा इसमें जो है दिशा निर्देश दे रखा है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप इसमें किस तरीके से क्या क्या चीज भरेंगे। तो एक बार ये आप अपना पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ लेंगे, जो टोटल महत्वपूर्ण जानकारी थी, कब इसका एग्जाम होगा, 26 अक्टूबर को इसका एग्जाम होना है, फॉर्म भरने की डेट क्या है और कब तक आप इसका फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, वो सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमने आपके लिए बता दी हैं। तो एक बार आप फॉर्म भरते समय इसके जो कोड है, जैसे न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक में जो है यहाँ के लिए क्या कोड बनना है, ये कोड 1 है। तो ये कोड क्या है, आपको फॉर्म भरने से पहले आपको ये एक बार देख लेने हैं, अपना जो आपने कोर्स कर रखा है जिसके अनुसार आपको ये कोड भरने होंगे, वो आप एक बार इसका नोटिफिकेशन आप जरूर पढ़ लें। तो ये इसके बाद इस समय सब कुछ यही दे रखा है, ये कोड दे रखे हैं इसके। चलिए, तो ये थी हमारी उत्तराखंड टीईटी परीक्षा का नोटिफिकेशन। तो आप एक बार इस नोटिफिकेशन को पढ़िए, उसके बाद तभी इसका फॉर्म भरिए। आज यानी 23 तारीख से ये फॉर्म जो है ऑनलाइन हो गए हैं और अभी काफी दिन तक यानी लगभग 17 तारीख तक, 17 अगस्त तक ये फॉर्म जो है खुले रहेंगे। आप इनको फॉर्म को ऑनलाइन भरिए और अच्छे से तैयारी कीजिए।